हम दोनों आप सबको हरियाणा के बारे में काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं। हरियाणा जो कि हमारे देश का सबसे सबसे सुंदर और सबसे ज़रूरी राज्य है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी फ्रेंड इसमें रखें। हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी फ्रेंड वैष्णवी आपको हरियाणा के बारे में थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डाटा बता दें, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। सर हरियाणा जो है पंजाब से अलग होकर फॉर्म हुआ 1 नवंबर 1966 को अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996। और पर उसका जो कैपिटल है वो शेयर्ड कैपिटल है पंजाब और हरियाणा का सेम कैपिटल चंडीगढ़, जो हमारा यूनियन टेरिटरी भी है। और अगर हम लिटरेसी रेट की बात भी करें तो 1961 में समवेयर अबाउट 19.9% पे था, बट अभी इतना ग्रोथ हुआ है कि अभी वो 81.5% पे है। और अगर हम मेल फीमेल रेशियो पे देखें तो 2011 सेंसस लास्ट जो सेंसस हुई थी, अभी उसके बाद सेंसस नहीं हुआ, बट लेटेस्ट जो भी एस्टिमेशन है वो है 907 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। पर अभी भी वो नेशनल मेल फीमेल रेशियो से अभी भी कम है, पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है हरियाणा में। और अगर हम देखें हरियाणा एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। 7% ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हरियाणा से होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 60% जो बासमती राइस है वो भी हरियाणा एक्सपोर्ट करता है। और अगर हम देखें तो वीट का बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, जैसे आप देख सकते हो 41.8%, फिर राइस 32% और बाजरा 6.4%। और हरियाणा का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी की तरफ वो 3.4% है सर आज की डेट, मतलब रिसेंट जो 2024 लास्ट ईयर था। ओके सर, अब बात करते हैं हम लोग टेम्पल्स ऑफ हरियाणा के बारे में। और तो आप सर और Yes, sir. यस सर, सो हम बात करेंगे टेम्पल्स के बारे में, मतलब हरियाणा में कितने टाइप के टेम्पल्स हैं। हमने बस थोड़े बहुत ही लगाए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे माता मनसा देवी मंदिर है, ये टेम्पल एक गॉडेस है माता मनसा देवी, उनको डेडिकेट किया गया है। जनरली हरियाणा के जो लोग हैं उनका बहुत पहले के टाइम से उनका ये बिलीफ आया हुआ है कि इस टेम्पल में जाके अगर आप किसी भी तरीके का विश मांगोगे तो वो 100% फुलफिल होगा, ऐसा उन लोगों का मानना है। चप्पन चप्पन एंड उसके बाद से इनका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इनके इस मंदिर के बारे में। जब भी वो अपना प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने के बाद एक थ्रेड है उसको टाई करते हैं ट्री में एज अ साइन ऑफ देयर प्रेयर्स। इसके बाद अब हरियाणा में मानसा देवी टेम्पल है। Yes, sir. और सेम दूसरा टेम्पल हमारा करीमनगर में है। यस सर, यस सर, Yes. सुना है सर। Yes, sir. हाँ। उसके बाद हमारे पास शीतला माता मंदिर है। शीतला माता मंदिर जनरली इसको लोग इस नाम से जानते हैं कि पावर गॉडेस ऑफ शक्ति एंड हीलिंग। मतलब पहले के टाइम में हरियाणा में ज़्यादा हॉस्पिटल्स तो थे नहीं सर, है ना। तो पहले के टाइम में जब भी किसी को स्मॉल पॉक्स, ये तो बेसिक बीमारी सबको यही होती थी, स्मॉल पॉक्स या फिर कोई बेसिक फीवर ऐसा हो गया जिससे जान जा सकती डेथ हो सकती है, वो लोग क्या करते थे शांति से इस मंदिर में आते थे, आके प्रेस करते थे प्लीज़ हमें बचा लो भगवान, हमें बचा लो, हमें बचा लो। और उनमें से 90% लोग का ये कहना था कि उधर प्रे करने के बाद उनका जो फीवर है, स्मॉल पॉक्स है, ये सब पूरी तरीके से ठीक हो जाता था, ऐसा उनका बिलीव था। वैसे ही हमारे पास थानेश्वर महादेव मंदिर है, मतलब महादेव जी का बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है। जनरली डिवाइन और पीसफुल एनर्जी स्प्रेड करता है तो फिर टेम्पल करते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे टेम्पल है, जैसे गुना देवी टेम्पल, आग्रोहा धाम, केशवर टेम्पल। आग्रोहा धाम टेम्पल जो है हमारे पास धाम है, ये इसे डेडिकेट किया गया है महाराजा अग्रसेन को, जो सिम्बलाइज करता है सर्विस एंड यूनिटी को। इसके बाद फिर आप बताना चाहेंगे डांसेस के बारे में। तो जो सर जो फाग डांस है वो फागुन के सीज़न में जो फरवरी से मार्च के टाइम होता है, स्प्रिंग सीजन आने से पहले, होली के टाइम चलता है। बस उनकी यही विश होती है कि उनका जो क्रॉप है वो अच्छे से हार्वेस्ट हो जाए और उनको प्रॉफिटेबल हो उनका क्रॉप। और सांग डांस जो है वो एक ड्रामा टाइप एक्ट है जहाँ पे डायलॉग्स, म्यूज़िक और डांस तीनों का उपयोग किया जाता है। और वो फेस्टिवल सेलिब्रेशंस के टाइम ज़्यादा मतलब परफॉर्म किया जाता है। और कोरिया डांस जो है वो स्पेशली वेडिंग्स के टाइम जो ब्राइड होती है उनके साइड के वुमेन डांस करते हैं, और झूमर डांस, गूंगा डांस और धमाल डांस। और सर ये गूंगा डांस जो है वो एक फेस्टिवल के टाइम मतलब परफॉर्म किया जाता है, जो कि गूंगा नवमी, वो भी ये एक्सप्लेन करेगा फेस्टिवल्स का। आते वापस ही गुगा नवमी पे, जैसे कि फेस्टिवल्स ऑफ हरियाणा पे आ ही गया है, स्टार्ट करते हैं गुगा नवमी से। गुगा नवमी मनाया जाता है, ये डेडिकेट किया गया है एक पर्सन को, गुगा वीर जो थे, गुगा वीर उनको कहा जाता है, वो प्रोटेक्टर फ्रॉम स्नेक्स थे। मतलब पहले के टाइम पे जब भी किसी को स्नेक बाइट करता था ना सर, तो यही आके बचाते थे उनको। एंड ये इनका पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गया था कि इनके डेथ के बाद भी जो इनके फैंस डिवोटीज़ हैं, एक्चुअली डिवोटीज़ हैं, वो इनके फ्लैग्स कैरी करते हैं एंड हाइम्स सिंग करते हैं इनके उसमें। एंड वैसे ही हमारे पास मैंगो मिल सकते, टेस्टी मैंगो इतने अलग अलग वेराइटीज़ के। हरियाणा में जब भी एक अच्छी हार्वेस्ट निकलती है मैंगोज़ की, अलग अलग वेराइटीज़ के मैंगोज जो है वो यहाँ पे आते हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। ऐसे ही हमारे पास तीज है। तीज से बेसिकली ये है कि हरियाणा में जितनी भी वुमेंस हैं, औरतें हैं ना, जैसे काफ़ी सारे लोगों की वाइस होती है, वो लोग फ्लावर्स का जो भी झूले हैं ऐसे होते हैं ना झूले, उन सबकी पैर से प्ले करते हैं।
हरियाणा में काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट होती है किसी भी साल में, तो वो बैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं। कैसे जैसे नेचर, जिस तरह से आप या फिर हम सब कोई जिंदा उस नेचर को बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं। वैसे मेरे पास गीता जयंती है, जैसे कि कृष्ण जी ने इसी टाइम पे अपना भगवद गीता का जितने भी सारे श्लोक हैं वो दिया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रखा गया है। एंड रात के टाइम में जब आप देख सकते हैं कि लाइट चलते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है सर, बहुत प्यारा लगता है, आपको भी जाइएगा वहाँ पे। ऑल ओवर इंटरनेशनली लोग यहाँ पे आके लेकिन देखते हैं रात में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूरिज्म स्पॉट है। इसके आगे ये क्या है कुरुक्षेत्र का हाँ सर, इसके बारे में छोड़ते हैं, ये दिखाते काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं सर, काफ़ी सारे इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाए हैं, सारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं ताकि नेचर को कुछ हो ना हो। सबसे पहले हमने ये चीज़ बनाया है, कुरुक्षेत्र का एक मॉडल है, मतलब कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुआ था जिसे लिखा गया था, वेद व्यास जी ने लिखा था इसे, एंड 1300 BCE के अराउंड ब्लॉक्स हमारे पास एस्टिमेशन नहीं है तब किया गया था। इसमें हमने शूट करने के सबसे पहले हमने शिल्पकार क्ले का यूज़ किया है ताकि ये थोड़ा टाइट रहे। वो हमारा चैरियट है एंड इसमें हमने शूट किया ही कैसे वॉर हो रहा था बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। एंड यहाँ पे सर एक सीन हमने ये दिखाया जहाँ पे श्री कृष्ण जी खुद ही बैटल फील्ड करने वाले थे क्रोध में आके, लेकिन अर्जुन जी ने उन्हें रोक रहे थे ये कहते हुए भगवान आपने जो आप मुझे कहा था कृष्ण जी कि आप युद्ध नहीं करोगे, फिर आप क्यों कर रहे हो, ऐसे करके उन्हें रोकते हुए दिखा रहे हैं। यहाँ जितने हमने एलिफेंट्स बनाए हैं, बिल्डिंग बनाया हुआ ऐसे कोशिश की है। इसके बाद सर आजकल तो गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, बट इफ़ यू लुक एट अ फ्यू इयर्स बैक तब विलेजेस ही थे, तो उसी रूरल लाइफ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक विलेज बनाया है। वहाँ पे मड से, सैंड से, जो भी है उससे हट्स बनते थे और जो भी लोग हैं कुएं से पानी लेते थे। अभी तो गवर्नमेंट वेल्स, टैंक्स, बोरवेल सब आ गए, पर तब कुएं से लिया करते थे। और यहाँ पे दिख रहा है जैसे मैंने बताया कि बाजरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे बाजरे की रोटी बना रहे हैं बाहर, चूल्हे पे बनाते थे पहले, और बैलगाड़ियों की थी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक विलेज लाइफ को रिप्रेजेंट किया है। और अगर हम इतना हो गया तो मॉन्यूमेंट्स पे भी आ जाते हैं। ये है कल्पना चावला मेमोरियल प्लानिटोरियम। कल्पना चावला जी का डेथ हुआ था 2003 में, तो उनके मेमोरी में 2007 जुलाई 24 में ये इस्टेब्लिश हुआ था करनाल कुरुक्षेत्र के पास। और इसमें बस इसका एक ही मोटिव था कि स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे और पब्लिक को अवेयर करे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, ये सब के बारे में। और यहाँ पे प्लानिटेरियम शोज़ होते हैं और कल्पना चावला के लिए डेडिकेटेड है, तो उनका एक सेपरेट सेक्शन है जहाँ पे उनका कोलंबिया का जो एक्सपीरियंस था उससे रिलेटेड। और वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है जहाँ पे रेप्लिका ऑफ स्पेस शटल है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये है जल महल, ये नरनौल डिस्ट्रिक्ट में है। ये शाहकुई खान जी ने बनवाया था। अभी तो इसके बाजू में आर्टिफिशियल लेक है जिससे इंटीरियर सारे कूल होते हैं, पर पहले क्या किया था उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से वाटर को सराउंड किया था जल महल के बाजू में, इसीलिए जो खान जी है उन्होंने इसका नाम जल महल रखा है। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, मतलब सिमेट्रिकल डोम्स होते हैं, आर्चेस होते हैं। और फिर वहाँ पे हमारा वो है चोर गुम्बद। तो चोर गुम्बद के बारे में अगर बात करें तो इसका नाम ही चोर गुम्बद है। अब ये भी सिचुएटेड है नरनौल डिस्ट्रिक्ट में ऑफ हरियाणा। सर सबसे पहले तो इसका नाम चोर गुम्बद था नहीं, ठीक है, ये बनाया गया था एक नोबल के लिए, अफगान नोबल के लिए, जब भी वो हरियाणा में आते तो उनके लिए चीज़ बनाया गया था अंडर फिरोज शाह, वही किंग थे उस टाइम पीरियड के, 14th सेंचुरी में बनाया गया था, 14th सेंचुरी सी। उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी डेथ हो गई नोबल की, उसके बाद से ये बिल्डिंग ऐसी पड़ी रह गई। अब इसको थीव्स की नज़र इस पर पड़ी, मतलब उन्होंने देखा कि ये बिल्डिंग में चारों तरफ से एंट्री ले सकते हैं सर, मतलब 4 साइड डोरवेज है सर, कंस्ट्रक्शन ही वैसे हुआ है, वो इसके अंदर किसी भी साइड से घुसते थे। एंड आप इसके ऊपर देखिएगा, वो आपको एक डोम टाइप का दिखना चाहता हूँ, वो बेस्ट प्लेस था सर कसम से, मतलब कोई भी आएगा उधर पे अपना सारे का सारा मनी खजाना जितना भी चीज़ है ना सारा आपके अंदर छिपा देगा एंड किसी को पता नहीं चलता था। बाद में जब लोगों को पता चला तो उन्होंने उसका नाम चोर गुम्बद रख दिया था। सर अभी बात अगर चली रही थी कृष्ण जी की, तो कृष्ण जी के सामने हमने उनके एक छोटा सा फेस मॉडल बनाने का ट्राई किया है, हमने पेपर में क्ले से और बनाया वो है, वहाँ पे क्ले से भी बना हुआ है। वहाँ पे हमने कृष्ण जी को क्ले से भी बनाया है। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो इनके जो मोर मुकुट है सर, हमने यहाँ पे मोर मुकुट बनाया है, इनकी आइज को एकदम शांत लोटस शेप देने का कोशिश किया है हमने। एंड जो इनका ब्लू कलर है सर वो सिम्बलाइज करता है प्योरिटी को एंड इन्फिनिटी को। और सर यहाँ पे जो हमने डाला ही है इनका फ्लूट से याद आया सर, हमने ना कुछ वो भी किया है, ये इधर आओ, ये देखो, ये हमने सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश की है, फ्लूट करने की बात नहीं है, हमने वो सारी भी शिल्पकार क्ले से बनाए हैं सर। वो बचती नहीं है सर, बस हमने ट्राई किया है। हाँ ऐसा हो गया ना नीचे। ये सर इसके बाद से सर अगर हम देखें, हाँ हमारे पास एक स्टार मॉन्यूमेंट भी है सर, उसके शेप से पता चल रहा है सर स्टार है, इसका नाम भी स्टार मॉन्यूमेंट ही पड़ा था। ये किसके याद में बनाया गया था पता है
आपको ये बनाया गया था जो परम संत ताराचंद जी महाराज उस टाइम के बहुत बड़े राजा रह चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है उनका, उनकी याद में स्टार मॉन्यूमेंट बनाया गया है। उसकी जो 6 पॉइंटेड डिज़ाइन है मतलब 6 पॉइंटेड है, वो रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी, रिलीजियस यूनिटी एंड यूनिटी पर्सन। एंड सर जैसे कि इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, रियल लाइफ में भी सर जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने उसमें किसी भी तरीके का पिलर यूज़ नहीं किया था, क्वाइट यूनिक। उन लोगों ने उधर के मार्बल एंड ग्लास पूरा उसी से बनाया था, काफ़ी ब्यूटीफुल बना था। स्टार मॉन्यूमेंट। हाँ ये सर। इसके बाद सर आपको ये सर यहाँ पे अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें हरियाणा में, तो फेमस है फुलकारी आर्ट है, फुलकारी आर्ट एम्ब्रॉयडरी। ये बेसिकली खद्दर फैब्रिक होता है, उस पर अनट्विस्टेड सिल्क होता है जिसको बोलते हैं पट। हाँ, उससे रिवर्स में इसको हैंड वीव किया जाता है, जिससे सामने जो है वो नीट डिज़ाइन है। अगर आप देखो तो जो मैंने दुपट्टा पहना हुआ है वो भी फुलकारी डिज़ाइन का ही है, और ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है। और अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें सर, वो सांची आर्ट है, वो रंगोली पाउडर्स, पल्सेस, फ्लावर से भी बनता है, बट हमने स्टेंसिल्स वाला बनाया है जो बीच में से कट करता है, इंट्रिकेट डिज़ाइन बनता है। और यूजुअली ये बनते हैं फेस्टिवल्स के टाइम, मतलब राधा कृष्ण के बनते हैं और नेचर के बनते हैं सब कुछ, तो हमने भी वो बनाया है। मतलब हमारे स्कूल मेट्स में बनाया है वो। और यहाँ पे अगर हम क्राफ्टमैनशिप की बात करें तो क्ले से, जूट से, वुड से डॉल्स बनते थे सर। और ये सब कुछ रूरल लाइफ में क्राफ्टमैनशिप को बढ़ाता है। और क्या बोलते हैं, रूरल लाइफ में जो वुमेन है उनकी तरफ भी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इसके बारे में। और ये मेलाज में, फेस्टिवल्स में, स्टोरी टेलिंग में सारी जगह प्रेजेंट किया जाता है। सर मैं अगर आपको एक बात बताऊँ, मैं ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ सर, हिस्ट्री का। तो हमारा एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप लोगों ने सुना ही होगा शायद से। उसमें एक मॉडल था हमारे पास, मतलब पिक्चर थी, 3 स्टिक थी सर। हमने चैप्टर से इंस्पायर होकर बनाया है सर, शिल्पकार ऐसी बनाए कार्टून पे। वो एक बियर्डेड मैन है जिसके सर पे रिस्ट बैंड है, एंड ये मोहनजोदारो स्टैचू के जस्ट पीछे बनाया गया था। उनके जो यहाँ पे पैटर्न्स देखते हैं, ये 3 पोएट पैटर्न्स है सर। इसका हमारे पास एग्जैक्ट ट्रेसेस तो नहीं दिया है हिस्टोरियंस ने, लेकिन उन्होंने बताया है कि सिम्बलाइज करता है पॉलिटिकल पावर को या फिर प्योरिटी। इसके बाद से सर अगर हम देखें हमारे पास ज्वेलरी है सर। ज्वेलरी इतने सारे हैं हाँ, ज्वेलरी है सारे। ये बोरला है, ये नेक पीस है जिसको हंसली बोला जाता है। और सर। किससे बनाए हैं? सर ये तो रेडीमेड है, पर ये जो हमने क्ले से ये बनाया सारे है, हैंडमेड है सर। ये सारे हैंडमेड है। ये हमने स्टोन लिया था, पर ये जो है ये क्ले से बनाए? यस सर, क्ले से। क्ले और थ्रेड से बनाया था, क्ले, थ्रेड और पेंट्स। राउंड कलर एंड सर अगर हाँ, आप ये सब। अगर आप लोगों ने आज सुबह डांसेस देखे होंगे जो प्रोग्राम्स बाहर हुए थे, हाँ। उसमें डांस है सर लंबाड़ी डांस। लंबाड़ी और हरियाणवी डांस हरियाणा में ऐसे स्टिक्स का यूज़ बहुत होता है डांसेस के फेस्टिवल्स के टाइम, फेस्टिवल्स सेलिब्रेशंस के के टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया था तीज के बारे में, ऐसे टाइम पे ऐसे स्टिक्स का यूज़ लोग बहुत टाइम पे करते हैं डांसेस में एंड काफ़ी सारी चीज़ों में। और सर ये रहा चक्की, मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, राइस, बाजरा, वीट, ज्वार, तो इन सबको पीसने के लिए चक्की बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और मटके जहाँ मतलब वेल से पानी लेके आने के लिए और सब कुछ। और अगर हम प्रेजेंट डेट की बात करें, एज ऑफ 2024 मार्च में हरियाणा के जो CM है वो नायब सिंह सैनी बने थे। हाँ, चक्की का यूज़ करने से पहले सर जो भी हमारे पास आटा हाँ। मक्की जो भी होता है उसे हम सूप पे सर इसमें से अलग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में होगा, इससे अलग हाँ। करते हैं। ये सर। और सर हमने ये पूरे हमारे जो भी आर्टिफैक्ट्स है, मॉडल्स है, उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव सा प्रोजेक्ट बनाया है। अगर आप देखना चाहें। Yes. वहाँ पे सर हमारे पास नीचे बनी की पेंटिंग है, उसके नीचे हाँ। हमने एक बॉल बनाया है वो भी क्ले से। एंड सर आपको इसी बता दूँ, आपसे चीज़ पूछनी है, आप में से किसी को भी कचरे की चटनी के बारे में पता है? कचरे की चटनी पता है सर? बहुत यूनिक चीज़ है हरियाणा में। मतलब मेरे को भी कई बार मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया था, मेरे को पता चला था कि मतलब वहाँ पे ये वाइट मेलन होता है ना, जंगल में मिलता है, उससे बनाते थे, टैंगी चटनी रहता है उनका, यानी काफ़ी यूनिक है हरियाणा के लिए। और सर एथलीट्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे नीरज चोपड़ा, उन्होंने टोक्यो 2020 जो वर्ल्ड कप था उसमें उनको गोल्ड मेडल मिला था यस सर। जैवलिन थ्रो में। और मिल्खा सिंह ये स्प्रिंटिंग के लिए जाने जाता है, विनेश फोगाट रेसलिंग के लिए जाने जाते हैं, और बजरंग पुनिया वो भी रेसलिंग के लिए जाने जाता है, रानी रामपाल ये हॉकी के लिए जाने जाता है। इनको बहुत सारे जैसे एशियन गेम्स चैम्पियनशिप हो गया या तो टोक्यो हो गया, ओलंपियाड हो गया, मतलब ओलंपिक्स हो गया, उन सारे में उनको बहुत सारे मेडल्स मिले हैं। और सर ये हरियाणा में हमने प्रोजेक्ट बनाया जो भी हमने यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट किया है। सारे वीडियोस और जैसे कि मैंने आपको फुलकारी आर्ट के बारे में बताया, तो हमने सोचा प्रोजेक्ट में भी थोड़ा इंक्लूड कर देते, तो जो बॉर्डर्स है वो फुलकारी आर्ट है। आप ही बनाए? नहीं सर, ये एक्चुअली प्रिंटेड है, बट नहीं एक्चुअली ये प्रिंटेड है, बट जो डिज़ाइनिंग है फ़ोन में करने का वो हमने किया है।